प्रकृति की बात आज अपन करते हैं। प्रकृति में देखा जाए मनुष्य के लिए ऐसा लगता है ये अच्छी है और ये बुरी है। ये हमारी रागमय दृष्टि का हो या देशमय दृष्टि का हो। रागमय दृष्टि होती है तो अच्छी लगती है, देशमय दृष्टि होती है तो बुरी लगती है। लेकिन प्रकृति को अगर देखा जाए स्वभाव से, सब अपने अपने स्वभाव में, ना कोई अच्छी है और ना कोई बुरी है। दृष्टि की सोच है आपकी। आपसे पूछा जाए नीम कैसी है तो आप क्या कहते हो? मुंह कड़वा सा बना के कहते नीम बहुत कड़वी होती है। क्या वो बुरी है? नीम से पूछा क्या कहते हो बुरी है तो वो कहते मैं तो अपने स्वभाव में हूं, मेरा ऐसा स्वभाव है, ये तो मेरा क्या है। आपकी दृष्टि में बुरी हो सकती हूं लेकिन मैं अपने आप में बुरी नहीं हूं। स्वभाव की दृष्टि से नीम का कड़वापन उसको बुरा नहीं है, लेकिन आदमियों को क्या लगता है, अरे नीम बहुत खराब है भैया, बहुत कड़वी है, मजबूरी में खाना पड़ती है, खाते नहीं है। ऐसा है। अब किसी ने जाकर के आम के वृक्ष से पूछा तुम कैसे हो? बोले कि मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। अब आप बताओ तो मैं कैसे हूँ? बोले कि तुम तो बहुत अच्छे हो। क्यों? क्योंकि अच्छे मीठे मीठे क्या देते हो? फल तुमसे मुझे प्राप्त हो। यानी आपको आम से तो राग है और नीम से क्या हो गया? द्वेष हो गया। संसार की पूरी अगर आचार्य जी बहुत अच्छा शब्द देते थे, संसार का ताना और बाना। शब्द क्या होते? जैसे कपड़ा बुनते हैं तो उसमें क्या होते? कपड़ा बुना जाता तो एक ताना होता और एक बाना होता है। तो संसार का ताना बाना अगर कोई है तो वो तुम्हारे है राग और द्वेष। बस पूरा का पूरा ये संसार का आधार बना हुआ है। ये संसार अगर का निर्माण हुआ है, जैसे वस्त्र का निर्माण धागे को दो रूप में, ताने और बाने के रूप में डाल करके बनाया है, वैसे ही संसार का ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे हमारे भगवान, हमारे गुरु संसार के स्वरूप को देते हैं, देखते हुए ना वो रोते हैं और ना वो हंसते हैं। ये कहलाते वीतरागी का तीसरा स्वरूप है। राग से पूरे ऊपर हट कर के अपने अंदर के वीतराग स्वरूप को पाना है। सही स्वरूपता तो वही है, ये है प्रकृति। हम किसी को बुरा क्यों कहें? हम किसी को ज़्यादा अच्छा भी ना कहें। क्यों? हो सकता है तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, सामने वाले को अच्छा नहीं हो सकता है। हमारे कहने से सब अच्छा है ऐसा कहना ये हमारी धारणा है। ये तो है स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो कोई बुरा नहीं है। करेला भी अपनी जगह अच्छा है, इमली भी अपनी जगह अच्छी है, मिर्ची भी अपनी अच्छी है। जो जिसका जैसा जो स्वभाव है, आज तक उनने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। एक बार बहुत अच्छा चर्चा का विषय ये बताओ, लोग कहते हैं प्रकृति अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। युग के आदि में भी गन्ना मीठा था तो आज भी गन्ना मीठा है कि नहीं?
युग के आदि में भी नीम कड़वी थी तो आज भी नीम कड़वी है। कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। इनमें कोई परिवर्तन होगा? तो कहा है इनमें कभी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। सोचिए, प्रकृति में कभी परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन कहाँ होता है? विकृति में परिवर्तन होता है। जहाँ राग द्वेष में दृष्टि होती वहाँ परिवर्तन होता है, दिखता है और उसको ऐसा लगता है। अपन भी सोचना, आपका स्वभाव क्या है? मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए मनुष्य का स्वभाव क्या है? जानना और देखना। हमारा स्वभाव क्या है? जानना और ज्ञाता और दृष्टा। ये हमारा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है। अब ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा कहना ये क्या है? आत्मा का स्वभाव है कि आत्मा के स्वभाव की विभाव है? अच्छा बुरा का भान आना, ये अच्छा है ये बुरा है ऐसा कहना, समझ लेना अपने आप को विभाव की परिणति में ले जाना है, स्वभाव की ओर नहीं आना है। जहाँ स्वाभाविक दृष्टि होती है वहाँ प्रकृतिस्थ होते हैं, भगवान की पूजन करते हैं। हम सामायिक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तत्व चिंतन करते हैं, भगवान का माला जाप आदि करते हैं। इस सब का उद्देश्य क्या है? अब आपसे पूछा जाए पूजा किसे कहते हैं, तो कहा है गुणों का गुणेषु अनुरागः भक्ति पूजन। अरहत भगवान के गुणों की आराधना करना, सिद्ध भगवंतों की गुणों की आराधना करना, ये क्या कहलाता है? भक्ति, पूजन। हम ऐसे पूजन और भक्ति को करते हैं, ऐसे पूजन को करते हैं तो सिर्फ उसका एक अपने गुण में दृष्टि है, पर्याय में दृष्टि नहीं है। अगर हमारी पर्याय में दृष्टि होती है तो परिणतियाँ अनेक दिखाई देती हैं। हमने जैसे ही नवो वरिहंताड़म कहा तो आपकी दृष्टि में अरहंत भगवान आए। यहाँ कोई नाम से आए क्या? ये आदिनाथ भगवान अरहंत को नमस्कार करता हूँ ऐसा कहा? नहीं। नमो वरिहंताड़म कहते ही जितने भी जिन्होंने अरहंत पद को प्राप्त किया है, जिन्होंने ऐसे चार घातिया कर्मों को नाश किया है, ऐसे उन अरहंतों को बारंबार क्या हो गए? नमस्कार हो। यहाँ विश्व बैठे बैठे एक भाव, जब हमारा स्वभाव अनिमुख होता है, स्वभाव की ओर दृष्टिपात होता है, तो स्वभाव की ओर दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ उसके अंतरंग परिणति, अंतरंग विशेषता यही हुआ करती है कि अपने स्वभाव की ओर आना। नवो वरिहंताड़म, बाहर से भीतर की यात्रा की ओर आना। गुण की आराधना होती है। आत्मा की साधना कर रहे हैं लोग, अपन ऐसा कहा जाता है। तो आत्मा की साधना के अर्थ है कोई ऐसा कोई गंदगी थी कि जो धोल रहे हैं? नहीं है। आत्मा की साधना का अर्थ है कि आत्मा को स्वभाव की ओर ले जाना, विभाव की परिणति से, राग द्वेष से बचाना, राग द्वेष की कथाओं से दूर रह करके अपने आप के आत्मानुराग की ओर आना, यही तो साधना है। अब शब्द कह देते आत्म साधना करो, आत्म साधना करो। भैया आत्म साधना तो करें, पर आत्म साधना का अर्थ होता क्या है? तो एक बार ऐसे ही कहा, सब लोग आत्म साधना करें, आत्म साधना करें। गुरुजी से आचार्य जी के पास पूछे, आचार्य जी सब लोग कहते हैं आत्म साधना करो, आत्म साधना करो।
आत्म साधना कैसी करना है? तो गुरुजी कहते हैं, देखो, संसार के ज़्यादा साधनों में आत्मा को मत पाड़ो, इसी का नाम आत्म साधना है। आत्म साधना क्या है? संसार के इन साधनों में आत्मा को मत पाड़ो, आत्मा को संसार के साधनों में मत अटकाओ, आत्मा को इन संसार के साधनों में मत भटकाओ। क्यों? जब तक तुम्हारी ये आत्मा संसार के साधनों में अटकी भटकी लटकी रहेगी, तब तक तुम्हारी आत्म साधना होने वाली नहीं है। इसलिए आत्म साधना करो, अर्थात अपने आप को साधो, साधनों में मत अटकाओ। आज अपन थोड़ी सी एक आचार्य ने आज की कविता में आपके अंतरंग की बात को कहा है, इसलिए भूमिका आप लोगों को बनाई है कि देखिए, संसार में तरह तरह के लोग जीवन जीते हैं, और जीवन जी कर के किस प्रकार से जीवन जीते हैं, कैसे जीवन जीते हैं और किस प्रकार का जीवन जीते हैं, तो उस जीवन से वो क्या अर्जित करते हैं, कैसे कैसी परिणतियाँ हैं उसकी हो जाती हैं। कविता है, पेज नंबर 78 पे है, और 78वें नंबर पेज की, जिसका नाम है हास्य के कण। हास्य के कण है, सुनते हैं अपन, चलते हैं। वह कौन सा मानस है? मानस है अर्थात मन में विचार रखने वाला, या मन वाला, या मन से सोचने वाला, मन में ऐसा विचार रखने वाला। वह कौन सा मानस है जिसके भीतर कुछ अपूर्व घट रहा है? अब आप कहोगे अपूर्व घट रहा है मतलब कुछ आश्चर्यकारी, कुछ ना कुछ अद्भुत होने वाला है, कुछ विशेष करने वाला है, कुछ अच्छा काम होने वाला है। तो यहाँ कोई भरोसा नहीं है, कब के कहाँ, किसका क्या, कौन सा क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। देखिए, किसके यहाँ पुण्य कर्म का उदय कब आ जाए, रोडपति से करोड़पति बन जाए, है ना? और किसके यहाँ कितना कब कौन से पाप कर्म का उदय आ जाए, कब करोड़पति रोडपति बन जाए, कोई भरोसा। ये भी कोई दुनिया की सबसे बड़ी विचित्रता अगर है तो वो कर्मों की विचित्रता है। आप लोग बाहर की विचित्रताओं को, रंग रूप को देखते हो, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं कर्म की विचित्रता के सामने बाहर का ये सारा का सारा रंग आपको दिखाई दे रहा है। ये विचित्र विचित्र रूप स्वरूप जो दिख रहा है, ये तो सारा का सारा बाहर का और इस परिणति का एक स्वरूप है, प्रकृति का नहीं है। कहना चाहिए कि बाहर का रूप आत्मा का स्वरूप नहीं, बाहर का रंग आत्मा का कोई रंग नहीं। वैसे पूछा गया कि आपसे पूछे कि आत्मा का रंग कैसा होता है, तो आपको पता है, क्योंकि आत्मा का कोई रंग होता ही, जिसका कोई रंग नहीं हो उसको हम कैसे कहें। एक बार हमने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था क्लास, सुबह की क्लास में, बताओ पानी का रंग कैसा होता है? पानी का रंग कैसा होता है, आपने देखा? तो आपको जिनने सुना है अभी तो कहते हैं पानी का रंग पानी जैसा होता है। कैसा होता है? पानी का रंग कैसा होता है? दुनिया के रंगों से आप पानी के रंग की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई रंग है ही नहीं। पानी का रंग जैसा कोई रंग नहीं है। वैसे पूछा जाए कि आत्मा का रंग कैसा है, तो उत्तर मिलेगा जैसा पानी का संग वैसा पानी का रंग। पानी को जैसे संगति में डाल दिया, वो पानी कैसा बन गया?
वैसा बन गया। वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी पानी की तरह है। जैसे तुमने परिणाम किए, जैसे तुमने भाव किया, जैसे तुमने राग द्वेष किया, जैसे तुमने पुण्य पाप किया, वो आत्मा की परिणति वैसी उस परिणति में गई और आज मनुष्य की पर्याय में है। और आज इस मनुष्य की पर्याय में अगर आपने सही नहीं समझ पाए, अगर आप इसकी परिणति को नहीं परिणाम प्राप्त कर पाए, तो क्या होगा? क्या होगा? उसका ये होगा कि उसकी परिणति नाना रूप में दिखाई देगी। इसलिए यहाँ पर जिसके अपूर्व घट रहा है, जिसका कहना शब्दों में संभव नहीं है, अभूतपूर्व घट रहा है, ऐसा मानस अपूर्व घट रहा है जिसका उद्घाटन कैसा है? जिसका उद्घाटन और उठती हुई लहरों की, लहरों पर लहरें हैं। अब आपके मानस की दशा क्या होती है बताओ? अभी शायद 1-2 दिन पहले ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा है एक दिन में उन्होंने कहा 60,000 से भी ज़्यादा शब्दों को दिन भर में ये आदमी सोच डालता है। अभी कुछ दिन पहले ही आया था उसमें। सोचो आप कितना सोचते हो एक दिन में, 24 घंटे में। अगर आपके उन शब्दों को जितने तुम सोचते हो सारा का सारा लिपिबद्ध होता जाए, तो एक दिन में तुम एक ग्रंथ लिख डालोगे। क्या कर डालोगे? एक किताब बन जाएगी तुम्हारी। अब सोचो इतने दिन में तुम अपने जीवन जीवे तो कितनी किताबें सोच डालते हो, कितना विचार कर डालते हो। अगर काश जितना तुम सोचे सबको सब प्रिंट हो जाए,